मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरी दातिये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, जितनी मेरी बहनें हैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो, और कई ऐसी मेरी बहनों का रिक्वेस्ट भी है तो रिक्वेस्ट को भी पूरा करूंगी। और ध्यान क्या रखनी है, मकर संक्रांति के दिन हमें कौन कौन से श्रृंगार कर लेनी है जब समय मिलेगा तब। ऐसा नहीं है कि सुबह ही सब कार्य करना है, क्योंकि सुबह में सबके घर बहुत हो हल्ला रहता है, किसी को दान के लिए कुछ चीजें देनी होती है, कहीं दही चिवड़ा की तैयारी करना पड़ता है, कहीं खिचड़ी का भोग लगाना पड़ता है बना के, मतलब बहुत सारे कार्य रहते हैं। अगर गंगा घाट जाना है तो और भी कार्य बढ़ जाते हैं, और साफ सफाई, शुद्धिकरण, मंदिर को पवित्र करना, घर को पवित्र करना, मतलब हम महिलाओं को कहाँ शांति है, काम तो बहुत अधिक रहते हैं। लेकिन फिर भी उसी में समय निकालकर अपनी शुभता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से श्रृंगार हमें करनी है जब पार लगे तभी। सुबह का ही नियम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह अगर मांग नहीं निकालती हैं तो सिंदूर का भी ऐसा कुछ नियम नहीं है, लेकिन गंगा घाट जा रही हैं तो वहां पर लोग सिंदूर मतलब लगा लेते हैं। पूजा जब करते हैं तो गंगा जी की भी लोग पूजा करते हैं फिर लगा लेते हैं। तो ये हो गया। एक तो उस दिन रविवार है तो बहुत सारे लोग रविवार मंगलवार को सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन व्रत में ना बहुत सारी चीजों को माफ किया जाता है। व्रत में जैसे रविवार है तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि खिचड़ी नहीं खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, व्रत में नहीं लिया जाता है। ऐसे प्रतिदिन के नियम बहुत सारे हैं, लेकिन व्रत में वो सब माफ रहता है। बाकी आगे आप लोग की मर्जी, आप लोग देख लीजिए। शनिवार को भी कई लोग जैसे मनाएंगे, लेकिन रविवार को ही 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व है, जो तिथि है उसी दिन है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो कौन कौन से कार्य हमें करनी है खरमास समाप्त होने पर हम महिलाओं को, तो रविवार के दिन ऐसा माना जाता है। ऐसे तो खरमास हमारा उस दिन समाप्त हो रहा है, हर चीज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रविवार के दिन हम लोग जैसे ना, हमारे तरफ हमारे बड़े लोग कहते हैं कि सुहाग की चीजें हो या कोई भी मतलब कपड़ा वगैरह हम लोग नया इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे खरमास माह की समाप्ति हो गई है, आप देख लीजिए, बच्चों को पहना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुहागिन महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज उस दिन कोरा ना ले। अगले दिन से आप ले सकती हैं, 16 से हर चीज कोरा निकाल के पहन सकती, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके यहाँ मान नहीं है तो चलिए इस वीडियो में मैं श्रृंगार करके आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से श्रृंगार करने हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, पक्का कर लेनी है। तो मान लीजिए कोरा नहीं ले रहा है तो पहनी हुई हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार की चूड़ी, बिंदी, सिंदूर कहाँ वो समाप्त नहीं होते, हर चीज हमारे पास रहते हैं, लिपस्टिक वगैरह, तो वही हम इस्तेमाल करेंगे। नया ही थोड़ा करेंगे, एकदम पुराना नहीं, बदल दीजिएगा। जो 2-4 चूड़ी हम 1-2 पहन के घर में काम करते हैं ना, तो उसको निकाल के रखी हुई चूड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं। अगर कोरा आपके यहाँ रविवार को इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोग कर सकते हैं। पहला नियम क्या है कि उस दिन रविवार है, मकर संक्रांति तो है ही, साथ में रविवार है, और सूर्य देव की उस दिन हम पूजा करते हैं मकर संक्रांति के दिन और रविवार के दिन। तो आप पीला वस्त्र धारण करें या ऑरेंज हो या लाल हो, मतलब कलरफुल, चटकदार, चमकीला, भड़कीला ड्रेस हमें पहननी है। पीला हो तो और भी अच्छा है। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि हमें क्या ध्यान रखनी कि बालों में ऐसा नहीं कि बिना कंघी का रह ले, तो बालों में पक्का देखिए मैं कर करके आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मेरी बहनों को आइडिया लगेगा। फिर आप लोग कहती है दीदी आप मेकअप करके दिखाइए, तो देखिए मैं बाल में कंघी करके भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, हल्का फुल्का। तो आप लोग इस प्रकार से अपने बालों में कंघी कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, जो ही लोशन वगैरह लगाते हैं बॉडी में, बॉडी लोशन वगैरह, ठंडी का दिन है तो आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद से अच्छे से हमें, थोड़ा सा मैं शीशा की तरफ मुड़ जाती हूँ क्योंकि इधर से नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद से हमें अपना मेकअप एकदम अच्छे से करना है। जो ही पाउडर क्रीम आप लोग लगाती हैं, मुझसे पूछती है दीदी कौन सा क्रीम है, तो वो क्रीम नहीं था, एक काला रंग का वो क्रीम मैं आपको दिखाई थी, वो प्राइमर था जो मेकअप से पहले यूज करते हैं, वही था, लेक्मे का था, ठीक है। लेक्मे का प्रोडक्ट ज्यादा यूज करती हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे सूट करता है और सस्ता भी पड़ता है। बाकी और भी चीजें आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए थोड़ा बहुत पाउडर वगैरह लगा के आप लोग को आइडिया दे रही हूँ। तो कंघी हो गया, पाउडर हो गया, जो ही मेकअप आप लोग करती हैं कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कार्य। पहला हो गया कंघी,
दूसरा हो गया पाउडर क्रीम, मतलब पाउडर क्रीम जो ही आप देख लीजिए, फेस में कुछ लगा लेनी है, जो कि आपको मालूम है लड़कियां बिना सजे उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। लड़कियों का सबसे बड़ा धन क्या है? मेकअप करना। और आजकल ठंडी में वैसे भी थोड़ा कम ही पार लग रहा, नहीं हो रहा है। तो ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि हमें पक्का लगानी है, वो क्या है? सिंदूर। तो आप लोग पीला सिंदूर बोल रहे हैं कि सिंदूरा से लगा सकते हैं, ऐसे तो रविवार है, जो नहीं लगाते हो वो देख लीजिएगा, लेकिन व्रत है, त्योहार है, पर्व है, उस दिन पक्का सिंदूर लगानी है। तो पीला या लाल देख लीजिए, आप लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्रत के दिन हर चीज माफ होता है। तो आप इस उंगली से भी, इंडेक्स फिंगर से भी लगा सकते हैं, या अनामिका से भगवान को लगाते हैं, आप देख लीजिए। तो मैं तो इसी से लगाती हूँ, नहीं तो इधर उधर झड़ने का डर रहता है। तो सिंदूर कैसे लगानी है बता दे रही हूँ। सिर पे दुपट्टा रख के और फिर हमें सिंदूर लगानी है। 5 बार लगा लीजिए या 4 बार, कई लोग 3 बार भी लगाते हैं, 2 बार भी लगाते हैं। और ये सिंदूर को इधर उधर ना पोछे, अपने ही बालों में कहीं पोछ लीजिए। तो ये भी हो गया। तीसरी चीज आज करके दिखा रही हूँ आप लोग के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। अगली चीज क्या है? काजल। तो आप लोग को मालूम ही है कि काजल मैं यही वाला लगाती हूँ, रेडीमेड बहुत कम लगाती हूँ, बस रखी हूँ लेकिन लगाती नहीं हूँ। तो हाथ को पहले पोंछ लेंगे, क्लीन कर लेंगे, और फिर मैं काजल भी लगा के आपको दिखाती हूँ। मैं हाथों से ही काजल भी लगा लेती हूँ। ये भी हो गया। बैठ के ही श्रृंगार करें, और इस हाथ को भी बाल में ही काजल जो है पोंछ लेनी चाहिए, फिर इधर उधर कपड़े में लगेगा। तो ये हो गया। देखिए मैं सजा दे रही हूँ कि आप लोग को आइडिया लगेगा, ठीक है। अगली चीज क्या है? बिंदी। और जो ही इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि मतलब जो आप पहले से आप लोग यूज की हुई चीजें रखी हैं वही उस दिन करें। नया भी ले सकते हैं, जो रविवार को यूज करते हो देख ले, लेकिन मैं तो कहूंगी कि सुहाग वाली चीजें रविवार को आप लोग ना लगाएं। तो इस प्रकार से अगली चीज क्या है? बिंदी। तो मैं लगाई हूँ तो नहीं लगाऊंगी, आप लोग बिंदी पक्का लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज आप करें ना करें, लेकिन मकर संक्रांति के दिन और नया साल के दिन पक्का हमें सज संवर कर रहनी चाहिए। ये भी हो गया। अगली चीज क्या है? कि लिपस्टिक। थोड़ा सा भी यूज कीजिएगा, लेकिन जरूर हल्का फुल्का हमें रेडी होनी है। ठीक है, ये भी हो गया। अगली चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है? हाथों को जरूर कलर करें, जब भी समय मिलता है 10 मिनट अपने ऊपर जरूर टाइम दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही करनी है, लेकिन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेल पॉलिश भी हो गया। नेल पॉलिश के बाद हमें क्या करनी है? देखिए आप चूड़ी उस दिन पक्का बदल लीजिए। कोरा देख लीजिए, अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए कि पहना जाता है तो आप लोग पहन लीजिएगा, क्योंकि कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, बहुत सारे नाम से अलग अलग राज्य में मनाया जाता है, बहुत ही उत्सव के साथ, उल्लास के साथ। तो चूड़ी वगैरह भी हमें जरूर बदल लेनी है, एक हाथ में अधिक रखनी है और एक हाथ में कम रखनी है। देखिए मैं इसके ऊपर से ही पहन के आपको दिखा दे रही हूँ। चूड़ी भी हो गया। अगली चीज क्या है कि उस दिन हमें सेंट पक्का लगानी है, ठीक है। ये भी एक श्रृंगार में ही आता है, इत्र वगैरह। ऐसे तो हम भगवान को भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी जरूर एक बार सेंट वगैरह लगा लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये हो गया। अगली चीज क्या करनी है हमें? देखिए कई ऐसे लोग हैं ना, जैसे कि बाकी मैं ही नहीं पहनती, दूसरे को क्या बोलूं, हमेशा मैं बड़ा वाला मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ, और अधिकतर वो चैन पहनती हूँ गोल्ड का, और छोटा वाला भी नहीं पहनती क्योंकि चुभने लगता है, गले में छोटा हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है। तो उस दिन मंगलसूत्र आपको पक्का पहननी है, बड़ा हो छोटा हो जरूर आप लोग पहन लीजिएगा। तो मैं गले में से ही डाल लेती हूँ ऊपर से। ठीक है, तो मंगलसूत्र भी हमारा हो गया। मंगलसूत्र उस दिन पक्का आप लोग पहन लीजिएगा। और जो महिलाएं, मेरी बहनें पैरों में पायल नहीं पहनती हैं, बिछुआ नहीं पहनती हैं, वो उस दिन पक्का पहनेंगी। देखिए मैं पैरों में महावर लगाई हूँ, चौथ के दिन लगाई थी, तो वही मेरे पैरों में अभी भी है। आप एक बिछुआ पहने या 2 पहने, लेकिन पक्का लगा ली, आपको पहननी है।
तो देखिए पैरों में महावर भी लगानी है, तो मैं लगा के अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। देखिए पायल भी पहनी हो, तो हमेशा पहनिए तो उतना नया नहीं रहता, आपको दिख रहा होगा पता नहीं। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हमें पक्का महावर लगा लेनी है। मैं लगा के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि नीचे कपड़ा वगैरह बिछाकर महावर लगाते हैं। जमीन पे जैसे अगर लग जाता है ना दाग वगैरह, तुरंत नहीं हमें पूछनी चाहिए। मैं कई ऐसे वीडियोज में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। महावर जब लगाएं तो नीचे बैठ के और कपड़ा एक बिछा के, कोई भी पुराना कपड़ा घर का ले लीजिए। बहुत सारे हमारे घर में पुराने कपड़े होते हैं, तो आप उसके बाद महावर लगा लीजिएगा। महावर लगा के आपको क्या करनी है, अगली चीज क्या ध्यान रखनी है, इतना तो मेकअप हो गया, ये सब कार्य तो करनी है। पायल बिछुआ, आप लोग बोलते हैं कि दीदी हमारे पास चांदी का नहीं है, कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं। सुनने में थोड़ा सा दुख तो होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं। आप पूछिए कि और किसी धातु का पहन सकते हैं। जैसे मार्केट में ना चांदी का ही नहीं, आप देखिएगा ना स्टील के बहुत सुंदर सुंदर पायल बिछुआ बच्चों के बड़ों के इतने अच्छे अच्छे मेला में मिलते हैं। तो मान लीजिए जिनके पास नहीं है वो क्या कीजिएगा, पायल का नियम करना है तो वो भी आप पहन सकते हैं। आप जब नहीं है तो सब माफी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। सारे श्रृंगार करके हमें क्या करनी है, और उसके आगे हमें क्या करनी है, सर पे पल्लू रख के भगवान का पूजा तो अगर सुबह कर लिए तब तो अच्छी बात है, सुबह ही मेकअप कर लेती हैं तो सज संवर के भगवान की पूजा करें, समय है तब। ऐसा ना कि घर में बहुत सारा जल्दीबाजी है, हो हल्ला मचा है और उसी में हम लगे मेकअप करने, ठीक है। समय मिले तो अपने लिए जरूर 10 मिनट भी, कुछ नहीं की मैं पाउडर लगाई, सिंदूर बिंदी जो महिलाओं का होता है, महावर एक एक्स्ट्रा लगाना है जो कि पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, और जो है आपको बिछुआ वगैरह पहन के रखनी है, पायल पहन के रखनी है। जो नहीं पहनते उनके लिए, और जो जिनका शादी का मंगलसूत्र है उस दिन जरूर पहन ले। बरस बरस का, बरिस बरिस का जो ही कहा जाता है, बड़े लोग कहते हैं बरिस बरिस का दिन है। क्लियर हो गया सारी बातें। अगली चीज क्या है कि सिर पे ओढ़ के, जितने आपके घर में बड़े हैं, मान लीजिए दूर भी हैं तो आप अगर घर में है तो सिर पे ओढ़ के सबका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। कैसे लेते हैं, आंचल पकड़ के। जो हमारे तरफ की होंगी, बिहार यूपी की, उनको सब मालूम होगा कि ऐसे हमें प्रणाम करनी चाहिए, और भी उसमें भी 5 बार, ठीक है। अगर कोई बड़ा रहता तो मैं पक्का करके आपको दिखाती। तो ऐसे हमें 5 बार प्रणाम करनी, आंचल के पल्लू पकड़ के। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि अगर वो दूर हैं तो कैसे कीजिएगा, तो आप लोग फोन करके जो ही आपसे बड़े हैं, आपकी सास हो, आपकी माँ हो या जो हो, आप सभी को आप प्रणाम कर सकते हैं फोन करके। और पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। किसी का अपमान वगैरह हमें नहीं करनी है, खुशियां देनी है, ऐसा नहीं किसी खुशियां हमें छीननी है। और जो आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी आप लोग मेकअप कर दीजिएगा, ठीक है। जो ही इसमें से सिंदूर बिंदी, बड़े लोगों को, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको क्या चाहिए, सिंदूर बिंदी महावर, कहाँ हमसे कॉम्पैक्ट पाउडर मांग रहे हैं, तो इसलिए नेल पॉलिश वगैरह लगा दीजिए। और चूड़ी वगैरह रखी है, पहनी हुई भी चूड़ी आप लोग अपने घर के लोगों को पहना सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई, अब कोई डाउट नहीं। और कान वगैरह में का तो हम पहन के ही रखते हैं, नोज पिन वगैरह रखते ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें मेरी बहनों को समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। जहाँ कहीं भी रहिए एकदम प्रसन्न रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।